बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या इसका बाइकआउट करेगा? आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग हुई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में। और उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा, या वाकई उसका कोई बड़ा नतीजा निकला है? और क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है? क्या इतना तप्पड़ है पाकिस्तान के अंदर, या ये जस्ट हम सबको दिखाने के लिए और बहकाने के लिए, वो कहते हैं ना, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है? ये असल में हुआ क्या है? क्या करने जा रहा है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को लेकर के? कुछ दावे भी किए जा रहे हैं और कुछ हमें डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। क्या हो क्या रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। क्या बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ कर दिया है? कुछ इस किस्म की खबरें भारतीय मीडिया से आ रही हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट का भी अब नया बयान सामने आया है। पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी शदीद किस्म का बयान उनका सामने आया है। उस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बांग्लादेश ने भी एक बड़ा फैसला लिया है जी T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, T20 वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जिस तरह से तय था कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ और साथ में उनके मोहसिन नकवी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, तो जनाब वो मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया जो कम से कम मेरी समझ से तो बालातर है। कि उस ट्वीट में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, जी हमारी मुलाकात बहुत ज़बरदस्त हुई, बड़ी शानदार हुई, और उस मुलाकात में हमने मुकम्मल तफसील से बात की पाकिस्तान के मामले पे, बांग्लादेश के मामले पे, और वज़ीर आज़म साहब ने बांग्लादेश का जो मामला है उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमें बांग्लादेश का भरपूर साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला या तो जुमे को होगा या फिर मंडे को होगा। मतलब अभी तक हम जो है वो उसमें लटके हुए हैं दरमियान में कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये मुलाकात हो गई है, अब इसमें तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाया जाएगा और उसके बाद फिर या तो फ्राइडे को इसका ऐलान होगा या फिर मंडे को इसका ऐलान होगा। जबकि मंडे को पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना है। 2 फरवरी को पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना है, कहाँ पे? T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और पाकिस्तान के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम 2 फरवरी को ये फैसला करेंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब कैंप लगा हुआ है, मैच, वो सिनेरियो मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के, T20 वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी हो रही है। और कहीं यह भी नहीं कहा गया कि आपने तैयारी को रोकना है, यह भी नहीं कहा गया कि तैयारी रोक दो, अभी हमने फाइनल नहीं किया हमने जाना है या नहीं जाना। तैयारी भी हो रही है, पाकिस्तान का T20 स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और छक्के भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे चेयरमैन साहब छक्के मार रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले दिन ये कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने की। बांग्लादेश के पास लॉजिकल रीजनिंग थी, और बांग्लादेश के पास वो लॉजिकल रीजनिंग थी कि जी हमें इंडिया में हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इंडिया में हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम इंडिया में नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कहेगा जी कि हम श्रीलंका में नहीं जा सकते, हमें सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मैंने उस दिन उस्मान से भी ये बात की। उस्मान हालांकि बहुत कह रहा था कि नहीं जी बाबर भाई, पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और मैं हैरान था कि यहाँ पे पाकिस्तान बार्गेन क्या करेगा, क्या लेगा जी, पाकिस्तान क्या करेगा? आप मुझे बताएं। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने वो बता दिया कि बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन T20 वर्ल्ड कप। उसकी जगह उन्होंने टीम भी चेंज कर दी, स्कॉटलैंड आ गई। पाकिस्तान क्या गेन करेगा जी यहां से, मुझे बताएं। पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग मार्जिन क्या है? कुछ भी नहीं। अब क्या हो सकता है बताएं मुझे। पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है तो क्या हो सकता है जी, बांग्लादेश को क्या फायदा होगा इसका?
सिवाय पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के और कोई फायदा नहीं होने जा रहा। और जो सोर्सेज हैं, आपको पता चल ही गया होगा, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पुरानी तनख्वाह पे ही शामिल हो रहा है। तो यार ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब आपने या तो इतना माहौल ही नहीं बनाना था, आपने बांग्लादेश के साथ जी हम खड़े हुए हैं, हम शाना बशाना खड़े हुए हैं सब कुछ, और यहाँ पे भी माहौल बन गया कि जी पाकिस्तान, पहले बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है और पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है T20 वर्ल्ड कप का, इस पे बात होगी इस पे। और फिर बाद में पता चला कि जी पाकिस्तान के पास तो 3 ऑप्शंस हैं, यानी चौथा ऑप्शन है ही नहीं। बाइकआउट, मुकम्मल बाइकआउट करने का ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान या तो काली पट्टियां बांधेगा, यार ये बच्चों वाला ड्रामा है। क्या काली पट्टियां बांधेंगे आप? और क्या आपको आईसीसी काली पट्टियां बांधने की इजाजत देगा? बगैर आईसीसी की इजाजत के, कानून के मुताबिक आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आईसीसी आपको काली पट्टियां बांधने की इजाजत देगा? और जी जो हम मैच जीतेंगे वो हम बांग्लादेश के नाम कर देंगे। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि बांग्लादेश के नाम कर दें, लेकिन उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा। और ठीक है, चलिए आप नीदरलैंड से जीत जाएंगे, दूसरी कमजोर टीम से आप जीत जाएंगे, तो इंडिया से जीतें तो फिर मजा है ना। इंडिया से आप जीतें और जीत के कहें कि आज का ये मैच हम बांग्लादेश के नाम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंडिया से जीतना पड़ेगा। उसके लिए आपकी टीम में तप्पड़ होना चाहिए, और जो तप्पड़ इस वक्त इंडिया की टीम में नजर आ रहा है कि वो जनाब बता रहे हैं, दुनिया क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई अगर हम कोई दुनिया क्रिकेट के ऊपर हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हमारी टीम भी तो देखो ना आप, कि न्यूजीलैंड को किस तरीके से हम हरा रहे हैं। कि जनाब 10 ओवर्स में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो जो उनका 150 ऑड रन का टारगेट है वो 10 रन में पूरा कर रहे हैं, हालांकि हमारी पहले विकेट भी गिर रही है, 0 पे आउट हो रहा है संजू सैमसन। उसके बावजूद आप देखें कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, उससे पिछले मैच में 208 रन का टारगेट जो है वो शुरू की विकेटें गिरने के बावजूद पता चलता है कि जी आसानी से वो 208 रन का 15 ओवर में हमने टारगेट पूरा कर लिया। ये है उनकी क्रिकेट, और हम उनको हराने की ख्वाहिश रखते हैं और हरा के कहते हैं कि हम जो है वो बांग्लादेश के साथ हैं और ये मैच हम बांग्लादेश के नाम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन भाई ये क्या काम है जी। या तो हम जुमे को फैसला करेंगे या हम सोमवार को फैसला करेंगे और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। लेकिन कुछ हल्के अभी भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी लम्हात में आके T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगा। तो भाई किस वजह से करेगा? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे आप। एक तरफ तो आप जनाब बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो आगे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं ठीक है हमें कबूल है, आईसीसी का फैसला कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो आगे नहीं जा रहे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जा रहे, वो स्पोर्ट्स की अदालत में नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं ठीक है, हमारी चीज नहीं मिली तो ठीक है, हम कबूल करते हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान अब अपने ऊपर पाबंदियां लगवाएगा। पाकिस्तान बगैर किसी वजह के आईसीसी इवेंट का जो है वो बाइकआउट करेगा। तो यार ये तो नहीं होने जा रहा, ये तो तय है। और खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत तो कर रहा है। अब आगे जाके आप पट्टियां बांधें या कट्टियां बांधें या कुछ भी करें, उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक जस्ट कॉस्मेटिक्स हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ना बांग्लादेश को फायदा होने जा रहा है, ना पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है। हाँ, एक चीज है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट करता है तो उसकी वो एक चीज है, वो पाकिस्तान अब क्या कहेगा कि जी हम बांग्लादेश को ये करें, क्या करें। बांग्लादेश का अब क्या हो सकता है कि जी बांग्लादेश को दोबारा शामिल करें, वरना हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बाइकआउट कर देंगे। तो ये तो कोई तुक नहीं बनी ना। पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बाइकआउट तो आप एक ही सूरत में कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत कहती है कि जी हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि हम इंडिया के साथ मैच खेल सकें। हम इंडिया के साथ, हुकूमत कहती है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान फोरफीट कर दे, 2 पॉइंट इंडिया को चले जाए। इसका पाकिस्तान को क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं होगा, ना पाकिस्तान को कोई बैन होगा, ना पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला होगा। हाँ, आईसीसी को झटका लगेगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को झटका लगेगा, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनका नुकसान होगा, माली नुकसान होगा।
लेकिन ये है कि पाकिस्तान को इसमें कोई सिवाय 2 पॉइंट्स के पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान स्टिल अगले अपने दोनों मैचेस जो कमज़ोर टीमों, निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ है, वो मैचेस पाकिस्तान जीत के तो पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हो गया इंडिया के साथ तो फिर क्या होगा, ये भी सवाल पैदा होता है। फिर क्या होगा, पाकिस्तान फिर बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान फिर फोरफीट करेगा, तो कर दे पाकिस्तान फाइनल को भी फोरफीट कर दे, ये एक और बड़ा धचका होगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि फाइनल होगा ही नहीं। जाहिर बात है करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर्स को। ये पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन अब अगर आप कहेंगे पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है तो मुझे तो बाइकआउट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और खबरें भी यही आ रही हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा। तो फिर पाकिस्तान ने क्या बांग्लादेश को उकसाया है? ये राजीव शुक्ला साहब कहते हैं कि बांग्लादेश तो तैयार था पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बांग्लादेश की हुकूमत को उकसाया और कहा कि आप बाइकआउट करें। और अब जबकि बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है तो पाकिस्तान पीछे से हाथ खींच लेगा, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, और इसका मतलब बांग्लादेश के साथ मोए मोए हो गया। तो ये अब पाकिस्तान के साथ होगा। देखिए, पाकिस्तान की बेइज्जती है इसमें, सीधी सी बात है। मतलब कोई डिप्लोमेटिक इसमें मैं बात नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान अब बाइकआउट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के चेयरमैन साहब को लंबी लंबी डींगे मारने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि देख लेंगे, हमने 10 मई को भी फैसला किया था तो उसके बाद हमने सोचा नहीं था। वाहिद हाल यही है कि पाकिस्तान अब यहाँ से बाइकआउट करे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पाबंदियां लगे। पाकिस्तान कहे जी हम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े, हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपने जो हमारे साथ पाबंदियां लगानी लगा लें। बाकी कम से कम मिनिमम जो डैमेज कंट्रोल है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो, और पाकिस्तान की हुकूमत ये राय दे कि जी हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और आइंदा किसी भी वर्ल्ड कप इवेंट में इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप जुमे को ये फैसला कर रहे हैं तो फिर यकम को तो जनाब आप खेल रहे हैं इंडिया के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो फिर आपको वो मैच भी बाइकआउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये सबका सब मामला जो है वो पाकिस्तान बीच में लटकाएगा, आईसीसी के साथ कुछ प्रेशर करने की कोशिश करेगा उनको कि जी आप हमारी बात माने। लेकिन बात क्या करेगा पाकिस्तान, ये सवाल पैदा होता है कि बात क्या मनवाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश के हक में क्या बात मनवा सकता है? क्या वो कोई पैसों पूसों का, कोई कंपनसेशन का, कोई इस किस्म का मामला, या फिर पाकिस्तान बस सिर्फ आंखें ही दिखाएगा और आखिर में फिर वही पुरानी तनख्वाह पे पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के लिए यकजहती का वो ड्रामा करते हुए पाकिस्तान की टीम जाएगी। बाय द वे, अगर असूलन देखा जाए तो पाकिस्तान का बनता भी नहीं है बाइकआउट, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई लॉजिक भी नहीं है बाइकआउट करने की, और बांग्लादेश का बाइकआउट करना बनता था क्योंकि उनके साथ जो सलूक हुआ है वो इस किस्म का है कि वो उनको ऑब्वियसली उनकी डिग्निटी को धचका लगा है, उनके प्लेयर को बाहर निकाल दिया गया। फिर उनके बारे में जिस किस्म की वहाँ पे मीडिया में, सोशल मीडिया में धमकियाँ दी जा रही थी, तो उनके पास लॉजिक था। उनके साथ ज्यादती भी हुई है, पाकिस्तान ने उस पर आवाज़ भी बुलंद की है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मेरे ख्याल में जो करना था वो किया भी है कि पाकिस्तान ने आईसीसी का इजलास भी बुलवाया, फिर पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास बुला के उसमें पाकिस्तान ने वोटिंग भी की। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। बाय द वे, माजी में बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान के साथ ये भी नहीं किया, उन्होंने तो कुछ इस किस्म का भी कोई सपोर्ट नहीं की। लेकिन बहरहाल अब माजी के किस्से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम क्या पाकिस्तान कर सकता है और मैक्सिमम भी क्या कर सकता है, मेरे ख्याल में यही कर सकता है कि मैक्सिमम पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसका बाइकआउट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। अब उसके लिए अब हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, जुमे का इंतज़ार करेंगे, फिर हम मंडे का इंतज़ार करेंगे, मतलब ये बीच में तलवार लटकी रहेगी। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश ने कह दिया कि वो इंतज़ार नहीं करेंगे। वो बांग्लादेश ने कहा है जी कि वो T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग का बाइकआउट कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा। अब ये एक बड़ा धचका होगा ऑब्वियसली। BCCI का जो पसंदीदा ब्रॉडकास्टर है उसको ये बड़ा धचका पहुंचेगा कि मोर देन 20 करोड़ ऑफ पीपल वो जो है वो वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, तो यहाँ से उनको ये माली नुकसान पहुँचेगा। बांग्लादेश अपने पत्ते जो खेल सकता था वो खेले हैं, पाकिस्तान अब क्या खेलने जा रहा है इसके लिए हमें
जुमे का इंतजार करना पड़ेगा या हमें मंडे का इंतजार करना पड़ेगा? तो फैसला हो गया है, अब इस मामले को सुलझाया जाएगा। देखते हैं मोहसिन नकवी साहब क्या हल निकालते हैं इस सारे मामले का। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।